जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, भारत से 381 हज यात्रियों के पहला जत्था पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए रविवार देर रात इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने हवाई अड्डे से हाजियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, पहली बार 4314 महिलाएं बिना मेहरम के हज के लिए जा रही, जो महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने हाजियों के लिए अच्छी व्यवस्था की है। IIT IAM सहित देश के करीब 43 उच्च शिक्षण संस्थानों में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के प्रगति की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समीक्षा की है। साथ ही इन सभी प्रोजेक्टों को इस साल में पूरा करने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्यों में बन रहे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने इस दौरान मंत्रालय से जुड़े इन सभी प्रोजेक्ट को एक-एक कर समीक्षा दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने नए संसद भवन को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब पूरा देश कोरोना जैसे भयानक महामारी से ग्रसित था और जनता त्राही कर रही थी, उस वक्त PM नरेंद्र मोदी नई संसद भवन की इमारत की आधारशिला रख रहे थे। इस पूरे भवन को बनाने में 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इस दौरान उन्होंने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पार्टी से सवाल ही पूछा कि आखिर इसे बनवाने की क्या जरूरत थी। आनंद शर्मा ने पूरी दुनिया को कई बड़े देशों का हवाला देते हुए कहा कि आज तक इतिहास में किसी भी देश ने अपनी संसद को नहीं बदला है। उत्तर और मध्य भारत में मई की शुरुआत में ठंडी हवा और बेमौसम हुई बरसात ने पारे को काबू में रखा था। गर्मी उतनी ही नहीं थी जिसके लिए आमतौर पर ज्येष्ठ महीना कुख्यात सियासी गर्मी की बयार भी उस समय तक कर्नाटक में बह रही थी और देश को दिल यानी कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल ठंडी पड़ी थी। अब कर्नाटक का चुनाव जीत चुका है और अब बिना मौसम आए बादल भी छटने चुके हैं। ऐसे में ज्येष्ठ की जला देने वाली गर्मी के साथ राजनीति भी मध्य प्रदेश में बढ़ने लगी है। नेता राजनेताओं का दौर बढ़ गया है, वादों की लिस्ट भी जारी है और ये सब संकेत मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक और करेंसी वापस लेने जा रहे हैं। इस बारे में करेंसी कोई और नहीं बल्कि 2000 रुपए का नोट है, जिसे साल 2016 के आखिरी महीने में नोटबंदी यानी कि 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने के बाद लाया गया था। RBI ने साफ कहा है कि 2000 रुपए के नोटों को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करें या उन्हें एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, जिसके बाद बैंकों में पैसों का भंडार जमा होगा। बजट एयरलाइंस गो फास्ट के लिए सोमवार का दिन राहत भरा रहा। कंपनी को एयरक्राफ्ट पर किराए पर देने वाली कंपनियों ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण से दिवालिया प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन NCLT ने इस मामले में यहां पे फर्स्ट को मिली राहत बरकरार रखी है। गो फास्ट ने खुद को दिवालिया घोषित करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की रुख किया था। कंपनी ने NCLT में आग्रह किया कि उनके खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू किए जाने से राहत दी जाए। केंद्र सरकार के एक फैसले के बाद अब विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा। नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 20% रकम अतिरिक्त कटेगी। विदेश यात्रा के लिए टूर पैकेज, होटल आदि की बुकिंग पर भी यह नियम लागू होगा, भले ही आप किसी इंडियन एजेंसी से बुक कराएं। वह TCS काट कर बिल भी जोड़ेगा। अभी तक इस तरह की बुकिंग पर 5% TCS कटता था। RBI ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली। सभी बैंक को भी गाइडलाइन जारी कर दी। वहीं RBI गवर्नर ने मीडिया को भी ब्रीफिंग दे दी है। अब और सवाल सामने आ रहा है कि वो क्या 1000 रुपए के नोट की वापसी होने जा रही है। इस बारे में RBI गवर्नर ने खुलकर बताया है। RBI गवर्नर ने इस बारे में साफ कर दिया है कि 1000 रुपये के नोट को दोबारा से लाने की कोई प्लानिंग RBI नहीं कर रहा है। 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा से पेट्रोल पंप चलाने वाले पर आफत टूट पड़ी है। ग्राहक 100-200 रुपए का तेल भराने आते हैं और 2000 रुपए के नोट पकड़ा देते हैं। ऐसे में पंप वाले कहां से खोले पैसे। आलम यह है कि पेट्रोल पंप पर आने वाले 90% ग्राहक 2000 के नोट में भुगतान कर रहे हैं और इन नोटों को वो बैंक में ही जमा कराते हैं। ऐसे में उन्हें डर सता रहा है कि फिर से उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस न मिल जाए। इसी तरह का नोटिस उन्हें साल 2016 की नोटबंदी में मिला था। उत्तराखंड में लैंड जिहाद खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर लगातार ध्वस्तीकरण में लगा हुआ है। आपको बता दें कि सरकार ध्वस्तीकरण करते हुए देवभूमि उत्तराखंड में अब तक 455 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। धार्मिक अतिक्रमण हटाने के तहत अब तक 416 मरीजों को तोड़ दिया गया, जबकि 42 मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद से देश भर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। इसमें भी वन विभाग की भूमि पर बनी मजारों को हटाने के लिए विभाग पूरी सक्रिय के साथ काम कर रहा है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि अगले साल के आखिर तक राजस्थान की सड़कें अमेरिका जैसी बन दी जाएगी। राजस्थान इससे सुखी, समृद्ध और संपन्न प्रदेश बनेगा। वो हनुमानगढ़ जिले के पक्का सारण गांव में एक उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गडकरी ने कहा, गाँव को सुख समृद्धि बनाने की हम सब का मकसद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की बात अक्सर दोहराते, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए। पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा नगर और विश्वास नगर में डीडीए द्वारा अवैध झुग्गियों को गिराए जाने के मामले में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की अवकाशकालीन पीठ ने झुग्गियां हटाए जाने के मामले में दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए की कार्रवाई पर 7 दिनों तक रोक लगाते हुए इन झुग्गियों में रहने वाले को जगह खाली करने का समय दे दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने उनके पुनर्वास के मामले में डीडीए को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई जुलाई से हफ्ते पहले कर दी है। देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी ने लोगों को परेशान किया हुआ। चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों को घर में कैद रहने की मजबूर कर दिया है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम बंगाल के जिलों में 23 से 27 मई के बीच बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। गेहूं खरीद अब अंतिम दौर में, अब कुछ महीने खेत खाली रहेंगे। मानसून के दस्तक के साथ जून के अंतिम महीने में धान की बुआई की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच हरियाणा सरकार ने किसानों को धान की सीधी बुआई करने पर सब्सिडी देने का ऐलान किया। योजना के तहत किसानों के प्रति एकड़ 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। धन की सीधी बिजाई और अलावा इनके तकनीक से बुआई के लिए उपयोग होने वाले मशीन पर खट्टर सरकार 40,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। खरीफ 2023 के लिए 12 जिलों के लिए 2.25 लाख एकड़ के लक्ष्य में बुआई रखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए दलित और आदिवासी समुदाय में राष्ट्रपति बनाती है। उन्होंने आगे कहा कि 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाएगी। अब वे देश की पहली नागरिक है। अगर वे नए संसद भवन का उद्घाटन करती तो लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की कमिटमेंट को दिखाती। मणिपुर के इम्फाल में सोमवार को फिर से हिंसा भड़कने के बाद सेना बुला गई है। जी हां, आपको बता दें कि यहां पे सेना ने इम्फाल के न्यू लेम्बुलेशन इलाके में शरारती तत्वों ने खाली मकान में आग लगाई थी। मौके पर सुरक्षाकर्मी मौजूद है। सेना ने कहा है कि इम्फाल के बाहरी इलाके में आज सुबह संभावित संघर्ष के इनपुट के जवाब में सेना और असम राइफल की टुकड़ी को वहां भेजा गया और स्थिति को नियंत्रण लाया गया। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद मामले के तहत पूरे परिसर का एएसआई सर्वेक्षण कराने के मामले में अब मुस्लिम पक्ष की ओर से वाराणसी कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है। इसके अलावा ज्ञानवापी से जुड़े एक जैसे 7 मामलों को लेकर वाराणसी कोर्ट में आज शाम को सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक 12 मई इलाहाबाद कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के पूर्वादेश को पलटते हुए ज्ञानवापी परिसर में मौजूद कथित शिवलिंग कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दिया था। ट्विटर पर आए दिन अपने यूजर्स के लिए कुछ न कुछ बदलाव ही कर रहा है। अपने प्लेटफॉर्म पर लगातार नए फीचर जोड़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में ट्विटर ने अनफ्रीएक्टिव डीएम को शेयर करने का नया ऑप्शन जोड़ा था। अभी हाल ही में कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे तक के वीडियो भेजने की क्षमता जोड़ी। अब खबर आ रही है कि कंपनी जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर नए फीचर जोड़ने की योजना बना रही। ट्विटर पर आने वाले समय में यूट्यूब की तरह ही स्क्रॉल करते हुए वीडियो देख पाएंगे। ट्विटर के सीपीओ एलन मार्क्स यहाँ पे भी मस्क ने खुलासा किया है। WFI चीफ के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के द्वारा नार्को टेस्ट कराने की दी गई चुनौती को मान लिया है। वहीं इस यहाँ पे प्रतिक्रिया देते हुए बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमने तो पहले ही बोल दिया था, उन्होंने अब बोला है। बजरंग पुनिया ने कहा, अगर फेडरेशन के घोटाले का गिनवाना है तो मैं नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बिजली निगमों द्वारा किसान पर कृषि क्षेत्र में बिजली चोरी पर लगाए जाने वाले जुर्माना सर्कुलर को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सर्कुलर HRC द्वारा की गई सिफारिश पर जारी किया गया था, लेकिन सरकार HRC के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निगमों द्वारा जारी सर्कुलेशन से किसानों पर बहुत बड़ा जुर्माना तय हो रहा था। भारतीय सराफा बाजार में 2023 मई को भी और चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई। सोने की कीमत 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 72,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने को कीमत 60,760 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी कीमत 72,095 रुपये है।
यूपी में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई। 24 घंटे पर देश में 10 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इस दौरान 17 लोग रिकवर भी हुए। इसी के साथ राज्य में एक्टिव केस की संख्या कम होकर 317 तक पहुंच गई है। सोमवार को प्रदेश के 69 जिले में कोई भी संक्रमित नहीं मिला। फिलहाल सबसे ज्यादा मरीज शाहजहांपुर, मेरठ, वाराणसी में। अकेले इन 3 जिलों में 81 एक्टिव केस है। वहीं 25 जिले पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हैं। रूस की सेना ने कुपियांस्क की दिशा में 5 यूक्रेन निगरानी चौकियों को नष्ट कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कुपियांस्क की दिशा में सैन्य कार्रवाई के दौरान रूसी टैंक और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के सहयोग से उच्च शक्ति वाले स्वसंचालित मोर्टार 2SH-4 तुलप के चालक दल ने यूक्रेन की 5 निगरानी चौकियों को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी वायु सुरक्षा एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली ने 3 यूक्रेनी टोही ड्रोन को भी नष्ट कर दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।